पूरी शहर सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और भजनों की आवाज गूंज रही है। पूरे भारत से श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ रहे हैं। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए हैं। वे हिंदू भगवान विष्णु का ही एक फॉर्म है। जगन्नाथ मंदिर एक विशाल संरचना है। यह आस्था और भक्ति का प्रतीक है। किंवदंती भगवान के आंसुओं के बारे में बताती है। यह यह एक रहस्य है जिसने सदियों से श्रद्धालुओं को मोहित किया है। जरा सोचो, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो आमतौर पर इतनी शांत होती है, रो रही है। देवता के चेहरे से आंसू बह रहे हैं। क्या यह कोई संकेत हो सकता है? क्या यह ईश्वर का कोई संदेश हो सकता है? यह सोचकर ही श्रद्धालुओं की रूह कांप जाती है। क्या यह कल्कि के आगमन का संकेत हो सकता है? कल्कि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कलयुग क्लेश और अंधकार का वर्तमान युग है। भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं हैं, वे आशा और मोक्ष के प्रतीक हैं। उन्हें जगत का पालनहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की हानि से रक्षा करते हैं। पुरी में उनका मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल लाखों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। वे उनका आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर धार्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है। यह आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। रोती हुई मूर्ति की घटना रहस्य में डूबी हुई है। मंदिर से खबरें आईं। उन्होंने एक अकथनीय घटना का वर्णन किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि देवता आंसू बहा रहे हैं। इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इससे भक्तों में भय और कौतूहल फैल गया। कुछ लोगों ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। दूसरों ने इसे एक दिव्य संकेत के फॉर्म में देखा। घटना की अस्पष्टता ने रहस्य को और गहरा कर दिया। भाग 5। जब मूर्तियां रोती हैं। रोती हुई मूर्तियों की घटना कोई नई नहीं है। यह एक रहस्यमय और गूढ़ घटना है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। हिंदू धर्म में एक बार बार आने वाला रूप है। विभिन्न मंदिरों में विभिन्न समयों पर भक्तों ने मूर्तियों को आंसू बहाते हुए देखा है। कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इन घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह वास्तव में दिव्य हस्तक्षेप है। वे देवताओं द्वारा अपनी मूर्तियों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की बात करते हैं। यह मान्यता है कि देवता अपने भक्तों के साथ संवाद करने के लिए इस माध्यम का उपयोग करते हैं। इन घटनाओं की व्याख्या अक्सर संकेतों के रूप में की जाती है। पुरोहित और धार्मिक विद्वान इन संकेतों को समझने और उनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। वे दिव्य लोक के संदेश हैं। यह संदेश कभी कभी चेतावनी, मार्गदर्शन या सांत्वना के रूप में आते हैं। कभी कभी ये आने वाले खतरे की चेतावनी होते हैं। यह मान्यता है कि देवता अपने भक्तों को संभावित आपदाओं से आगाह करने के लिए रोते हैं। कभी कभी ये दुहक या खुशी की अभिव्यक्ति होते हैं। यह भी माना जाता है कि देवता अपने भक्तों की भावनाओं को साझा करते हैं और उनके साथ हंसते और रोते हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन के हर पहलू में। ईश्वर दूर या भावहीन नहीं है। वह हमारे सुख दुख में हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। ईश्वर उपस्थित है और मानवता की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील है। यह विश्वास हमें सांत्वना और आशा देता है, यह जानकर कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भाग 6। कल्कि की भविष्यवाणी। यह एक रहस्यमय और गूढ़ कथा है जो सदियों से चली आ रही है। कल्कि अवतार हिंदुएश चैटोलॉजी में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं।
उन्हें विष्णु के 10वें अवतार के रूप में जाना जाता है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। वे बुराई के नाश करने वाले और धर्म की स्थापना करने वाले हैं। उनके आगमन का उद्देश्य संसार को अंधकार और अधर्म से मुक्त करना है। कहा जाता है कि उनका आगमन एक युग के अंत का प्रतीक है। यह वह समय होगा जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी और अधर्म का बोलबाला होगा। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में उनके आने की भविष्यवाणी की गई है। इन ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि कल्कि का आगमन कैसे और कब होगा। जब संसार अंधकार से घिरा होगा तब वे प्रकट होंगे। यह वो पतगी आसिकी आपको का यह वह समय होगा जब सत्य और धर्म की पुनः स्थापना की आवश्यकता होगी। वे बुराई का नाश करेंगे और शांति और धर्म के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। यह नया युग सत्य, न्याय और धर्म का होगा। यह भविष्यवाणी रोती हुई मूर्ति के रहस्य में एक और परत जोड़ती है। यह मूर्ति एक संकेत हो सकती है कि कल्कि का आगमन निकट है। क्या यह कल्कि के आसन्न आगमन का संकेत हो सकता है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, लेकिन यह निश्चित है कि कल्कि की भविष्यवाणी ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। भाग 7, ईश्वर की फुसफुसाहट। इस घटना ने बहस और अटकलों को जन्म दिया है। विद्वान और धार्मिक नेता इसकी अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह ईश्वर की नाराजगी का संकेत है। दूसरे इसे पश्चाताप और आध्यात्मिक जागृति का आह्वान मानते हैं। उनकी व्याख्याएं हिंदू धर्म के भीतर विचारों की विविधता को दर्शाती हैं। वे आस्थावानों पर इस तरह की इंसिडेंटों के गहरे प्रभाव को भी प्रदर्शित करते हैं। भाग 8, अवतार का आगमन। सवाल बना हुआ है, क्या रोती हुई मूर्ति कल्कि के आगमन का संकेत है? उत्तर, अधिकांश दिव्य चीजों की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। अवतार का आगमन केवल एक भौतिक घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय बदलाव है। यह चेतना का परिवर्तन है। यह बड़े फेस्टिवल और परिवर्तन का समय है। रोती हुई मूर्ति एक संकेत हो सकता है। यह इस महत्वपूर्ण घटना की तैयारी के लिए एक अनुस्मारक हो सकता है। भाग 9, प्रलय की प्रतीक्षा। कल्कि के आगमन की संभावना कुछ लोगों को आशा से भर देती है। यह दूसरों को घबराहट से भर देता है। एक युग का अंत विनाश और सृजन दोनों का समय होता है। यह अपने गहरे भयों का सामना करने और अज्ञात को अपनाने का समय है। रोती हुई मूर्ति एक शक्तिशाली अनुस्मारक का काम करती है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हमें धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें आगे आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 10, शाश्वत रहस्य। यह अध्याय हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाता है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। रोती हुई मूर्ति का रहस्य बना हुआ है। यह मूर्ति, जो एक देवता की है, अपने आंसुओं के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। भक्तगण इस मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, अपने दिल की गहराइयों से आस्था व्यक्त करते हैं। यह ब्रह्मांड के केंद्र में छिपे गहन रहस्यों की याद दिलाता है। रात के आकाश में चमकते सितारे और मंदिर की छवि हमें इस रहस्य की ओर इशारा करते हैं। चाहे कल्कि के आगमन का संकेत हो या किसी अन्य प्रकार का संदेश, यह घटना गूंजती रहती है। भक्तगण इस घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें भौतिक दुनिया से परे देखने के लिए मजबूर करता है। साधु और संत गहरे ध्यान में लीन होकर इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमें ईश्वर की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। पुरोहित और भक्तगण पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। देवता के आंसू मानवता के आंसुओं की तरह अर्थ की गहराई रखते हैं, जिसे अब भी पूरी तरह से समझा जाना बाकी है। यह आंसू हमें हमारे अपने जीवन के संघर्षों और भावनाओं की याद दिलाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन आंसुओं के पीछे क्या रहस्य छिपा है।